हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ। तो अब हम ये एक वीडियो और ले आए हैं। तो ये क्वेश्चंस लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, वैसे तो ये इसमें सीक्वेंस में ये पहला क्वेश्चन था, तो मैंने पहले जो मुझे ज़्यादा लगे इंपॉर्टेंट वो पहले बता दिए। और मैं तो चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक पूरा रीड करें बेटा, ये सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड करने के लिए ही ये मैं बना रहा हूँ। बट आप अगर एनसीईआरटी बुक रीड करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिटेड, है ना। एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत सारा फायदे होते हैं। उसमें आप कॉम्पिटिटिव के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, या फिर उसका गहन अध्ययन होता है, अगर उसका डीप में जाकर नॉलेज हमें मिलता है अगर एनसीईआरटी को हम रीड करते हैं। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम समझते हैं। क्वेश्चन भी लिखा है तो डोंट वरी, क्वेश्चन लिखा है ऊर्जा वेग के आधार पर चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक की व्याख्या कीजिए। स्पेशली इन्होंने बोला है ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर। लेकिन हमने क्या किया, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ तीन प्रकार के जो हम पढ़ते हैं पदार्थ, जिसमें पहला है चालक, दूसरा विद्युत रोधी और तीसरा होता है अर्धचालक। इसको हम चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर भी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली क्वेश्चन में बोल रहे हैं ऊर्जा बैंड। तो वैसे तो मैंने ये व्याख्या तीनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनकी व्याख्या सब तरीके से इसमें लिख दी है। तो पहला है चालक, पहला मटेरियल क्या है, चालक। दूसरा है विद्युत रोधी। एक चीज और ध्यान रखें, आपको सीक्वेंस यही रखनी है। जैसे चालक पहले लिखा है तो ऐसा ना हो कि अर्धचालक की जगह आपने विद्युत रोधी लिख दिया, नहीं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें बच्चों। तो पहले बात करते हैं प्रतिरोधकता के आधार पर। तो जो चालक होता है उसकी प्रतिरोधकता जो होती है 10 की घात -2 से लेकर 10 की घात -8 ओम मीटर होती है, जो कि बहुत कम होती है। इसीलिए जो कंडक्टर्स होते हैं या चालक जो होते हैं वो इजीली धारा को प्रवाहित होने देते हैं। इनकी बहुत ज्यादा होती, देखिए प्लस में 11 की घात 10 की घात 11 से लेकर 10 की घात 19 बहुत ज्यादा प्रतिरोधकता होती है। इनकी इंटरमीडिएट होती है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, मॉडरेट होती है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। एक मैंने चालकता का यहाँ ऑप्शन छोड़ा है, तो चालकता इसका उल्टा हो जाता है। 10 की घात +2 से लेकर 10 की घात +8 तक होता है। ओम इनवर्स बोल दीजिए, मीटर इनवर्स बोल दीजिए, या इसको साइमन भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं, साइमन। ऐसा ही 10 की घात -11 और से लेकर 10 की घात -19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ऐसे ही इनकी देखेंगे तो +5 से लेकर 10⁻⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएंगी। अब देखिए जो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कांस्टेंट जो होता है या प्रतिरोध ताप का जो गुणांक होता है उसका मान भी कई बार आपसे पूछते हैं, तो याद रखिएगा अल्फा का मान जो चालक होते हैं या धातु होती है उनके लिए धनात्मक होता है, विद्युत रोधी के लिए ऋणात्मक होता है, और अगर बात करें अर्धचालक की उसके लिए भी ये ऋणात्मक होता है। अगर हम बात करें कि धारा किस कारण से प्रवाहित होती है, तो जो चालक जो होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जो अर्धचालक की बात करेंगे तो इसमें होल और इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है। होल क्या है, तो अगर मैं इसको आपसे सिंपल सी बात करूं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है और आपने कैसे करके भी इनको जंप करवा दिए कोई एनर्जी देकर, तो यहां पर जो वैकेंसी क्रिएट हो गई है, जो कि जनरली बैलेंस बैंड में होती है। किसमें होती है, बैलेंस बैंड में। जो नीचे वाला जो बैंड होता है ये अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब ऊर्जा बैंड के आधार पर हम व्याख्या कर रहे हैं। तो जो ऊपर वाला जो बैंड है इसको हम बोलेंगे हमेशा कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। और नीचे वाले बैंड को बोलेंगे बैलेंस बैंड। सब में लिख देता हूं, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक धारा प्रवाहित नहीं होंगी। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहां रहना पसंद करेंगे, बैलेंस बैंड, जो कि नीचे वाला जो लेयर होती है उसमें रहना पसंद करेंगे। तो देखिएगा इसमें अगर मैं बात करूं तो जो इनके बीच में जो गैप होता है जिसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल
कहते हैं या एनर्जी गैप कहते हैं, लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये दोनों लेयर्स, कंडक्शन बैंड, जो कंडक्शन बैंड है वो किसमें ओवरलैप कर रहा है, वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड जो है वो किसमें ओवरलैप कर रहा है, कंडक्शन बैंड में। तो इनके बीच में ऊर्जा अंतराल जो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है बहुत ज्यादा होता है, ये लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा या उसके इक्वल हो सकता है। इसमें जो होता है वो नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, एजी और ऐसे बहुत सारे जो चालक होते हैं, धातु होती हैं, वो सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसमें लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा हो सकता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, या इस टाइप से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का भी देख लेते हैं बच्चों। ये भी कई बार पूछा जाता है कि पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक को अंतर बताइए। तो पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं वो बाह्य अर्धचालक होते हैं, या हम उनको कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें कुछ प्रकार की इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं ताकि उसकी चालकता बढ़ जाए। तो अब जो चालक बनता है वो हमारे क्या होता है, बाह्य अर्धचालक होते हैं। तो ये बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप्स के और एन टाइप्स के। तो यहां पर मैं एन टाइप्स इधर लेफ्ट साइड लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अंतर का जरूर ध्यान रखें, और पी टाइप्स में राइट साइड में लिख रहा हूं। तो यह शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले तत्व जैसे एंटीमनी या फास्फोरस मिलाने से बनता है। ध्यान रखना जरूरी है बच्चों। इसमें बहुसंख्यक आवेश जो होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एन से इलेक्ट्रॉन याद रखिए, एन मतलब इलेक्ट्रॉन याद रखिए, बहुसंख्यक। और अल्पसंख्यक कौन होंगे, तो अल्पसंख्यक होंगे होल। इसमें अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है और होल का कम होता है। इसमें चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होते हैं। क्या होते हैं, दाता ऊर्जा स्तर होते हैं चालन बैंड की तली के नीचे। और देखिए आप ये इसका उल्टा कर दीजिएगा आप, लेकिन ये वाला लास्ट वाला पॉइंट समझते हैं। इसमें संयोजकता बैंड या संयोजक बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। थोड़ा सा ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसको हम समझ लेते हैं, है ना। तो देखिएगा इसमें जैसे मैं एन प्रकार की बात करूं, अंतर तो आप लिख लोगे, इसका उल्टा यहां पर लिख लेना, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको यहां पर यूज कर रहा हूं, ये वाला स्पेस को यूज कर रहा हूं। देखिए पहले एन प्रकार वाले को देख लेते हैं, एन प्रकार को देख लेते हैं। तो एन प्रकार में क्या लिखा है, इसमें चालन बैंड की तली के नीचे, देखिए ये वाला जो बैंड है इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे संयोजक बैंड। संयोजक बैंड जिसको वी लिख रहे थे हम, संयोजक बैंड वी। और ये जो ऊपर वाला जो होता है इसको बोलेंगे चालन बैंड, जिसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इसमें चालन बैंड के तली के नीचे दाता होते हैं, मतलब यहां पर एक ऊर्जा स्तर बन जाता है ये वाला। तो ये चालन बैंड के नीचे होता है, कौन सा वाला होता है बेटा, ये होता है दाता ऊर्जा स्तर। ये वाले को क्या बोलेंगे, दाता ऊर्जा स्तर। और इसके देखिए इसका उल्टा है, इसमें संयोजकता बैंड के शीर्ष पर, संयोजकता बैंड मतलब ये नीचे वाला जो बैंड है इसको वैलेंस बैंड कहते हैं, और ये हमारा कंडक्शन बैंड। तो इसके शीर्ष पर मतलब यहां पर बनते हैं, और एक ग्राही ऊर्जा स्तर बनता है। कौन सा बनता है, ग्राही ऊर्जा स्तर। आई होप एन और पी टाइप में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, है ना। ये सारे अंतर लिखे हैं, और ये मैंने जो लास्ट 5वां पॉइंट है इसको थोड़ा समझाया है आपको, तो आप आई होप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनति और पश्च अभिनति को समझाइए तथा अभिलाक्षणिक वक्र भी खींचिए। ये प्रश्न नंबर 3 है क्वेश्चन बैंक के हिसाब से। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा डायोड किसे कहते हैं, या पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। तो पहले हमें ये याद रखना है, इसका संकेत ऐसा हम बनाते हैं, एक अर्धचालक डायोड होता है, इसका उपयोग सर्किट में धारा नियंत्रण में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक ये यहां पर ये बता रहा है धारा इधर तो अलाउ है, लेकिन इधर से आना अलाउ नहीं है। चलिए अब दोनों अभिनति देख लेते हैं। अग्र अभिनति का क्या मतलब है, जिसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। पश्च अभिनति का क्या मतलब है, जिसको रिवर्स बायस कहते हैं।
तो अग्र अभिनति को देखते हैं तो देखिए ये दो प्रकार के बाह्य अर्धचालक से बनता है, पी और एन के। तो इनके बीच में क्या हो जाता है, गैप बन जाता है, जिसको हम क्या बोलना चाहिए, इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। इसको हिंदी में बोला जाता, इंग्लिश में बोला जाता है डिप्लेशन लेयर, जिसमें कि इमोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव नहीं करने वाले होते हैं। अब हम जैसे ये कनेक्शन करते हैं, यहां पर लास्ट में कंडक्टर्स लगे रहते हैं, पीएन संधि के बीच में यहां पर क्या लगे रहते हैं, धातुएं लगी रहती हैं। तो जैसे ही हम इसको बैटरी को कनेक्शन करना पीएन संधि डायोड से हम अभिनति बोलते हैं या बायस बोलते हैं। तो पॉजिटिव का कनेक्शन जब हम पी से करेंगे और नेगेटिव का कनेक्शन जब हम एन से करेंगे, तो ये जो अभिनति बनती है उसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। इसी का उल्टा अगर हम बात करें कि पी का कनेक्शन करते हैं और पी में अगर हम बात करें नेगेटिव कनेक्ट की और इधर कर दें हम पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अगर पी से कनेक्ट होता है और एन का पॉजिटिव से होता है, तो कौन सा बनता है, फर्स्ट अभिनत बनता है बच्चों। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैटरी के धनात्मक सिरे की तरफ जाते हैं। इसमें जो होल जो होते हैं, ये होल में एक जीरो से जैसे बना देता हूं होल, इसमें होल जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अग्र अभिनति और पश्च अभिनति फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव का पी से कनेक्शन होता है, नेगेटिव का एन से, एन फॉर नेगेटिव और पी फॉर पॉजिटिव, ऐसा याद रख सकते हैं बच्चों। और इसमें उल्टा, नेगेटिव का पी से और एन का पॉजिटिव से। ठीक है, अब इसके साथ ही मुझे एक चीज और आपको बतानी है, जो कि क्या है, ग्राफ। ग्राफ को हम हिंदी में बोलते हैं अभिलाक्षणिक वक्र। जो बी और आई के बीच में जो ग्राफ आरेख बनाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलाक्षणिक वक्र। और अभिलाक्षणिक वक्र मतलब सिंपल सी बात कहें, बी और आई के बीच में ग्राफ। तो देखते हैं कैसा ग्राफ है। तो यहीं पर अगर मैं इसको लिखूं अभिलाक्षणिक वक्र, यहीं हेडिंग लिख लेता हूं, अभिलाक्षणिक वक्र। तो अभिलाक्षणिक वक्र को बोलते हैं, देखिए समझते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ये एक्स एक्सिस लेते हैं, यहां पर v लेते हैं, यहां पर I लेते हैं। I धारा जो हम अग्रमिति में प्राप्त करते हैं वो मिली एम्पियर में होगा। जब हम इसका प्रैक्टिकल, मोस्टली ये प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है तो उसमें भी हम समझ लेंगे, थ्योरी में भी समझ लेते हैं इसको। तो ये जब हम देखते हैं तो v को अगर हम पॉजिटिव वाले जो v है इसको बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में कोई धारा नहीं होती है, लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं तो ये ग्राफ हमें कुछ इस टाइप से मिलता है। ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या अभिलाक्षणिक वक्र हैं अग्र अभिनति में, हमें ये मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। समझ में आया बच्चों? और ये धारा मिली एम्पियर में मिलेगी, मतलब ज्यादा धारा होगी। इसके बाद में जब हम पश्च अभिनति का देखते हैं तो ये नेगेटिव में वोल्टेज होता है और ये पॉजिटिव वाले की जरूरत नहीं है। यहाँ नेगेटिव में क्या रहता है, माइक्रो एम्पियर में धारा मिलती है, बहुत ही कम मिलती है। तो हम ये देखते हैं जब नेगेटिव को बढ़ाते जाते हैं तो कुछ धारा नहीं मिलती है, लेकिन एक समय के बाद में जिसको भंजक वोल्टता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भंजक वोल्टता, इस पर करंट का मान बहुत ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, ये माइक्रो एम्पियर में मिलता है और करंट का मान बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो ये है हमारे अभिलाक्षणिक वक्र, है ना। पूरा डिटेल में नहीं समझाया है इसको, फिर भी अब मैंने इसको आपको जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश की है। देन ऑल्सो इफ यू फाइंड एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू।